इंडिया और चाइना, एशिया के दो सबसे बड़े पावर हाउस। लेकिन 2026 में किस देश की मिलिट्री ज्यादा स्ट्रांग होगी? आज मैं सब कुछ साइड बाय साइड बताऊंगा। सोल्जर, एयरफोर्स, नेवी, टैंक, मिसाइल, न्यूक्लियर पावर और डिफेंस बजट, ये सब डेटा के बारे में है। नो ड्रामा, नो बायस, सिर्फ हार्ड फैक्ट्स। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्टिव मिलिट्री पर्सनल। चाइना के पास लगभग 2 मिलियन सोल्जर हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी बनाता है। इंडिया भी पीछे नहीं है, उसके पास लगभग 1.45 मिलियन ट्रूप्स हैं। तो सिर्फ नंबर्स के हिसाब से चाइना यहां आगे है। नेक्स्ट, एयरफोर्स स्ट्रेंथ। चाइना के पास 3000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें एडवांस्ड J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। इंडिया के पास वहीं 2200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे मॉडर्न जेट्स हैं। एक बार फिर प्योर नंबर्स में चाइना आगे है, लेकिन इंडिया का मल्टी रोल फाइटर फ्लीट भी कम नहीं है। नेवल पावर में चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। चाइना के पास 350 से ज्यादा वॉरशिप और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ एक बहुत बड़ी नेवी है। इंडिया के पास लगभग 150 वॉरशिप और 2 कैरियर हैं। ऑन पेपर चाइना के नंबर्स ज्यादा हैं, लेकिन इंडिया की इंडियन ओशन में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, जो ग्लोबल ट्रेड रूट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां चाइना फ्लीट साइज में लीड करता है, वहीं इंडिया का रियल रीजनल इन्फ्लुएंस है। चलो टैंक और ग्राउंड फोर्सेस की बात करते हैं। चाइना फिर से आगे है, उसके पास 5000 से ज्यादा टैंक हैं। इंडिया भी ज्यादा दूर नहीं है, उसके पास लगभग 4600 टैंक हैं। दोनों देशों के पास एडवांस्ड टैंक और आर्टिलरी सिस्टम है, लेकिन एक बार फिर चाइना नंबर्स में थोड़ा आगे है। अब न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटीज। चाइना के पास 400 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड होने का अनुमान है। इंडिया के पास लगभग 160 हैं। दोनों देश ऑफिशियली नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी फॉलो करते हैं, और दोनों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं। तो चाइना वॉरहेड काउंट में लीड करता है, लेकिन दोनों के पास सिग्निफिकेंट डिटरेंस है। डिफेंस बजट अगला बड़ा फिगर है। चाइना हर साल डिफेंस पर लगभग 290 बिलियन US डॉलर खर्च करता है, इंडिया लगभग 80 बिलियन। इसका मतलब है कि चाइना का बजट लगभग 3 से 4 गुना बड़ा है, जिससे उन्हें स्पेंडिंग पावर में क्लियर एडवांटेज मिलता है। तो फाइनल कंपैरिजन क्या है? सोल्जर, एयरक्राफ्ट, नेवी और बजट चाइना हर जगह लीड करता है, लेकिन चीजें इतनी सिंपल नहीं है। इंडिया की रीजनल पोजीशन, माउंटेन वॉरफेयर का एक्सपीरियंस और रेजिलिएंट स्ट्रेटजी उसे अपने आप में एक जबरदस्त फोर्स बनाती है। ऑन पेपर नंबर्स चाइना के फेवर में हैं, लेकिन रियलिटी में दोनों देश मेजर मिलिट्री प्लेयर्स हैं। हर कोई अपने तरीके से स्ट्रांग है। अब आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है 2026 में कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा? मुझे नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स बताएं। और अगर आप ऐसे ही और डेटा ड्रिवन कंपैरिजन चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।